हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एंटीबायोटिक बताऊंगा जो कि आपके पशुओं के लिए सेफ ही रहती है। यानी यदि आप अपने पशुओं को जो एंटीबायोटिक, कई ऐसी जो बहुत सी एंटीबायोटिक होती हैं जो पशुओं के दूध के अंदर साथ में आ जाती हैं और उसके बाद में यदि हम जो इसका दूध का सेवन करते हैं तो उसमें हमारे भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक ऐसी एंटीबायोटिक बताऊंगा जिसके अंदर दूध का जो विड्रॉल पीरियड है वो 0 है और बहुत ही अच्छी सेफ एंटीबायोटिक है, पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, आने के लिए बहुत ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है या अदर कोई और इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक बोलस के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज मैं जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, इंजेक्शन आप अपने पशुओं के लिए यदि प्रेग्नेंट पशु में भी उपयोग में लेंगे तो भी सेफ है, और यदि आपके पशु में इस तरह से यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो भी वो इंजेक्शन आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात जितने भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन हैं या बोलस हैं उनका प्रयोग आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनकी सलाह के अनुसार ही करवाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन किसी भी पशु की जो डायग्नोसिस करके ही उन पशुओं को दिया जाता है। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यदि आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत है, मुंह फाड़ करके यदि आपका पशु सांस ले रहा है, या यदि आपके पशुओं में ड्रेंचिंग निमोनिया की शिकायत हो गई है, यदि आपने पशुओं को कुछ इस तरह का तरल पदार्थ पिलाया था जिसकी वजह से आपके पशुओं में रूमन में न जा करके आपके पशुओं की सांस नली में उस तरल पदार्थ का लिक्विड का भाग कुछ फेफड़ों में चला गया है, उसकी वजह से आपका पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, धांस रहा है, खांस रहा है, इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो भी आप उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पशु हैं उनके अंदर अगर ड्रेंचिंग निमोनिया की भी शिकायत देखने को मिलती है तो उसमें बेटर रिजल्ट उस तरह की एंटीबायोटिक का मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि इन्फेक्शन हो गया, यदि कोई बीमारी से यदि आपका पशु ग्रसित है, साथ साथ में उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आपके पशु में हो गया है, एक के साथ एक दूसरी बीमारी यदि आपके पशु में हो गई है तो उसको रोकने के लिए भी उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में शरीर के ऊपर यदि कहीं पर घाव हो गए हैं, यदि घाव हैं तो उस घाव को कम करने के लिए या जो घाव को जल्दी भरने के लिए भी उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो उस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। देखो, वो एंटीबायोटिक कौन सी है, मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टिफर सोडियम जो एंटीबायोटिक आती है। सेफ्टिफर सोडियम के जो इंजेक्शन आपने देखे भी होंगे, जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है अक्सनल, जो एक जोइटिस का है अक्सनल, उसके अंदर का साल्ट है सेफ्टिफर सोडियम। ये एंटीबायोटिक है जो मैं इस एंटीबायोटिक का जो आपके बारे जो बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक कौन कौन से रोगों के अंतर्गत इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एलएमबी का आता है, जिस प्रकार से अक्सेप्ट आता है, दोनों का एक ही काम है। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर साल्टो सेफ्टिफोर सोडियम, अलग अलग कंपनियों की सभी लगभग कंपनियाँ इस इंजेक्शन को बनाती हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपके पशु में आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि यदि आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए, या आपके पशु में मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, यानी गर्भाशय में मवाद भर जाए, तो उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और लगभग ये जानते हैं कि ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ यदि पशु में पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, उसके अंदर ही प्रयोग किया जाता है, बट इनका प्रयोग अदर बीमारियों के अंदर भी किया जाता है। तो देखो, ये जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए कितना ग्राम दिया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन 1 ग्राम 1.25 ग्राम तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की कौन कौन से रोगों में जो मैंने बताया, उन रोगों के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप ये इंजेक्शन यदि पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन, यदि आपका पशु ठहर नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान तो ये दिया ही जाता है। यानी वेजाइनल इन्फेक्शन में तो ये इंजेक्शन बेटर देता ही देता है, बट इनके साथ भी जो मैंने जितने भी रोग बताए हैं, जिस प्रकार से एचएस है, गलघोटू है, फुट रोट है, खुरू के रोग है, उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, इसकी डोज है 1.1 mg से लेकर के 2.2 mg पर kg बॉडी वेट, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। रही बात, ये इंजेक्शन को आप सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर आता है उसी के साथ घोल करके आप इस इंजेक्शन को लगाना है। एक और बताना चाहता हूँ, मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन को कभी भी आप CPM में
घोल करके, जो इस इंजेक्शन में जो पाउडर फॉर्म आता है, इस पाउडर फॉर्म को CPM यानी क्लोरफेनेपाइन मेलेट में घोल करके कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। ये इंजेक्शन तुरंत का तुरंत ख़राब हो जाता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे नए वेटरनरियन हैं जो कि क्या है कि इस इंजेक्शन के अंतर्गत CPM से डाल करके इसको गोलियां फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सर उस इंजेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि दाने दाने से हो गए या फट गया है। फट गया क्या? ये इंजेक्शन CPM के साथ काम नहीं करता है, और न ही आपके पशु को जब ये फट जाता है तो आप उस पशु को कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ये महंगा इंजेक्शन आता है, इसलिए इसे डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके लगाएं। रही बात इस इंजेक्शन की लगाने की विधि, इंट्रामस्कुलर है, आप उसे पुट्ठू में भी लगा सकते हैं और गर्दन में भी लगवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक इंजेक्शन पशुओं को लगवाया जा सकता है। क्योंकि ये इंजेक्शन यदि किसी भी तरह की यदि इन्फेक्शन यदि आपके पशु में है तो उसको रोकने के लिए, कोई भी यदि इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाता है, चाहे वह वेजाइनल हो, सांस से संबंधित हो, बैक्टीरियल हो, सेकेंडरी हो, या यदि आपके पशु में कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज यदि आपके पशु में हो जाती है तो उसकी वजह से यदि इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए 2 से 3 या 5 दिन तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बट जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपके पशु में दूध के अंतर्गत इस जो एंटीबायोटिक है वह बिल्कुल भी नहीं आती। आपके पशु का दूध है वह सेफ रहता है, किसी भी तरह की दिक्कत आपके पशु में दूध में होने वाली नहीं है। इस तरह की जो एंटीबायोटिक होती हैं वह आपके पशु के लिए सेफ होती हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सेफ्टिपोर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है, कौन कौन सी बीमारियों के अंतर्गत आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पशु में वेजाइनल से संबंधित दिक्कत है तभी प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में सभी तरह के जो अन्य रोग हैं उनके अंदर भी प्रयोग किया जाता है। रही बात इन इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर अलग अलग से डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। एक्सनल के बारे में अलग से है, एक्सेप्ट के बारे में अलग से है। यदि आप उन्हें भी पूरी डिटेल से देखना चाहते हैं तो वह भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि आपके पशु के लिए सेफ़ है और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करती है। ये इसलिए आपके लिए बनाई गई है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहती है, जो दूधारू पशु हैं। क्योंकि बहुत ऐसे जो डेयरी फार्मर हैं या जो डेयरियाँ हैं जो कि कोई भी यदि आप अदर एंटीबायोटिक यदि आप प्रयोग लेते हैं तो उसके अंदर जो दूध में यदि एंटीबायोटिक आ जाती है तो वो उस दूध का प्रयोग नहीं करती हैं या दूध वह लेती ही नहीं है। तो आपके पशु में इस तरह के यदि रोग हो जाते हैं तो आप सेफ्टिपोर इंजेक्शन आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितने पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। जो मेरे नए चैनल है उनको सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ इंजेक्शन, मेडिसिन, दवाइयाँ और रोगों के बारे में सही जानकारी आपको समय समय पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।